नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिंपी सोनी। सोचिए दोपहर के 2 बजे हैं और आप घर से बाहर निकलते हैं और जैसे ही बाहर कदम रखते हैं ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके ऊपर गर्म हवा का भट्टा खोल दिया हो। पंखा चल रहा है लेकिन गर्म हवा दे रहा है, एसी भी हार मान रहा है और पानी पीते पीते भी प्यास खत्म नहीं हो रही है। ये कोई सामान्य गर्मी नहीं है, ये है भीषण गर्मी और लू का कहर। और सबसे चौंकाने वाली बात कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से भारत के 95 शहर हैं। जी हाँ, आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आज जानेंगे कि आखिर इतनी गर्मी क्यों महसूस हो रही है, अप्रैल में ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है, देश के किन किन शहरों में क्या हाल है और आगे मौसम कैसा रहने वाला है, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का असर बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया के 100 में से करीब 95 शहर भारत में ही है जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है। कई स्थानों पर तापमान 44 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो चुका है। बात करें अगर दिल्ली, लखनऊ, नागपुर, भुवनेश्वर और भोपाल जैसे शहरों पे तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और लू से बचाव के उपाय अपनाने की भी सलाह दी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 सबसे गर्म शहरों में से 95 शहर भारत में ही हैं। इसमें मध्य भारत से होकर गंगा के मैदानों तक कई शहरों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं कहीं कहीं ये 45 डिग्री के पार पहुंच सकता है। जी हाँ, भीषण गर्मी से सिर्फ लोग परेशान ही नहीं हो रहे हैं बल्कि पशु और पक्षियों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, भारी परेशानी का सामना हो रहा है। छिंदवाड़ा में तड़प तड़प कर कबूतरों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया क्षेत्र में भीषण गर्मी और लू से पशु पक्षियों के लिए एक जानलेवा स्थिति पैदा हो गई है। बीते रविवार को दोपहर करीब 3:30 बजे पेंचवेली स्कूल से भंडारिया जाने वाले मार्ग पे सड़क पर कई कबूतर तड़पते हुए मिले हुए थे, जिसमें कई कबूतर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। तो वही छिंदवाड़ा में जो तापमान है वो 40 डिग्री के आसपास पहुंचा हुआ है। ऐसे वक्त में इंसान के साथ साथ पशु पक्षियों में भी डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे उनकी मौत तक हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले अभी जान लेते हैं कि आखिर भारत में अलग अलग जगहों पर क्या स्थिति बनी हुई है। इस समय देश के कई हिस्सों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इसका मतलब क्या है ये भी जान लीजिए कि इतनी गर्मी कि सड़कें तप रही हैं, घरों में रहना मुश्किल हो रहा है, लोगों का सामान्य जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। दिल्ली, लखनऊ, नागपुर, अकोला, भुवनेश्वर और भोपाल जैसे शहरों में तापमान जो है वो सामान्य से काफी ज्यादा दर्ज किया गया, यानी जितनी गर्मी होनी चाहिए उससे कई डिग्री ज्यादा गर्मी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब लू के बारे में बात करते हैं। जब तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और सामान्य से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है तो उसे हीट वेव यानी कि लू कहा जाता है। लू की खास बातें भी जान लेते हैं कि हवा बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, जिससे कई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लंबे समय तक रहने पर खतरनाक भी हो सकता है। और इस गर्मी के खतरे क्या है इस पर भी नजर डाल देते हैं। लंबे समय तक इतनी गर्मी रहने से कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि हीट स्ट्रोक, शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बेहोशी तक हो सकती है, पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भीषण गर्मी की वजह से बार बार प्यास भी लगती है, हालांकि धूप की वजह से चक्कर भी आने लगते हैं। वहीं भीषण गर्मी की वजह से बिजली की खपत भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। एसी, कूलर ज्यादा चल रहे हैं, इससे बिजली पर भी दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर किन किन जगहों पर असर कैसा है और कहां-कहां जो असर है गर्मी का वो ज्यादा नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इन राज्यों में लू का खतरा है, जैसे कि बात करें अगर दिल्ली की, हरियाणा की या फिर चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी, यानी कि पूरा उत्तर भारत और मध्य भारत गर्मी से जूझ रहा है। दिल्ली में तापमान 40 से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंची है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में तापमान सामान्य से ज्यादा है। यूपी के बांदा में 47 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान पहुंच चुका है। अप्रैल महीने में ही इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, हालांकि अप्रैल में इतनी भीषण गर्मी पड़ना सामान्य नहीं माना जा रहा।
कुछ जगहों पर गर्म रात की स्थिति भी है। इसका मतलब है कि रात में भी तापमान कम नहीं हो रहा है, लोगों की नींद खराब हो रही है। इससे शरीर पर भी असर पड़ने को मिल रहा है, क्योंकि शरीर को पूरी तरह से आराम नहीं मिल पा रहा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बारिश से राहत मिलेगी? तो जवाब है कि थोड़ी सी मिलेगी, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है, कहीं गरज और तेज हवाएं भी चलेंगी, लेकिन तापमान में ज्यादा गिरावट देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। यानी कि बारिश आएगी पर गर्मी खत्म नहीं होने वाली है। देश के अलग अलग हिस्सों का मौसम भी जान लेते हैं। उत्तर भारत में खास करके दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है। लू का असर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोग बेहाल है, तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा हुआ है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें, अगर असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बारिश हो सकती है। तेज हवाएं चलेंगी 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। बिजली गिरने का भी खतरा है, यानी कि यहाँ उल्टा हाल है। एक तरफ जहाँ गर्मी पड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ गर्मी नहीं बल्कि तूफान और जो बारिश है वो देखने को मिलेगा। पूर्वी भारत की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में तेज हवाएं चलेंगी, गरज, चमक, आंधी होने वाली है। वहीं उसके साथ ही अगर दक्षिण भारत की बात करें, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर गर्म और उमस भरा हुआ जो मौसम है वो देखने को मिलेगा। तेज हवाएं और आंधी कुछ जगहों पर 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही बिजली गिरने का खतरा है, तूफानी मौसम भी रहेगा। मौसम विभाग ने कई तरह के अलर्ट भी जारी किए हैं। अगर हीट वेव अलर्ट की बात करें तो उत्तर भारत और मध्य भारत में ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल, झारखंड और मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर गरज और बिजली का अलर्ट जो है वो जारी हुआ है। वही अगर दिल्ली, पंजाब, बिहार की बात करें तो यहाँ का जो हाल है वो थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो तापमान है वो 45 डिग्री तक भी पहुंचा हुआ है और दिन में भीषण गर्मी रहेगी। शाम तक हल्की बारिश होने की संभावना है। वही रात का तापमान भी ज्यादा है, यानी कि दिन और रात दोनों बेहद गर्म होने वाले हैं। देश का पूरा मौसम पैटर्न भी जान लेते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में हल्की बारिश लेकिन लू जारी है। तो वहीं मध्य भारत की अगर बात कर ले तो मध्य भारत में कुछ जगह बारिश लेकिन गर्मी बनी रहेगी। पूर्वी भारत में आंधी, बारिश, बिजली। तो वहीं दक्षिण भारत की अगर बात करें तो वहां पर उमस और गर्मी की जो स्थिति है वो होगी। अब आगे क्या होने वाला है ये भी जान लेते हैं। अगले 3 दिन में लू लगातार जारी रहेगा। जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है वो पड़ती रहेगी। उसके बाद 3 दिनों की बात करें अगर तो थोड़ा सा तापमान कम हो सकता है, लेकिन बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है। पूरी स्थिति को आसान शब्दों में अगर समझे तो भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। दुनिया के 100 में से 95 सबसे गर्म शहर भारत में ही है। तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। लू का असर स्वास्थ्य पर खतरनाक है। बारिश होगी कई जगहों पर, लेकिन राहत बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। आज जो गर्मी आप महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ गर्मी नहीं है, ये एक गंभीर स्थिति है जिसे हम लू का कहर कह सकते हैं। दिन हो या फिर रात, उत्तर हो या फिर मध्य भारत, पूरा देश इस समय तप रहा है। और भले ही कहीं कहीं बारिश हो जाए, लेकिन अभी राहत दूर है, इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। और ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।